देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3,20,000 के पार। अब तक करीब 9,195 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,929 मामले, 311 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह की 2 बड़ी बैठक। सुबह सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह। शाम को नगर निगम के मेयरों के साथ करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निभाया पीएम मोदी से किया हुआ वादा। कल भारत पहुंचेगी 100 अमेरिकी वेंटिलेटरों की खेप। अमेरिकी फर्म जॉल ने बनाए हैं वेंटिलेटर। कोरोना पॉजिटिव पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को भारत के केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी की सलाह। कोरोना से बचना है तो मोदी का लें सहारा। अफरीदी ने ट्वीट कर दी थी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा दावा। कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लॉकडाउन में बनाए 3.5 लाख घर। 20 अप्रैल से शुरू हुआ था निर्माण कार्य। भोपाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 15 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मास्क लगाना होगा जरूरी। एमपी के कई शहरों में 8 जून से ही खुल गए हैं सभी धार्मिक स्थल। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी हलचल तेज। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा। निर्दलीय विधायक सरयू राय बीजेपी प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। 26 विधायकों वाली बीजेपी को एक सीट जीतने के लिए सिर्फ 1 वोट की ही है जरूरत। नेपाल ने भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में किया शामिल। कांग्रेस ने विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार को बताया विफल। कहा देश में परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व का है अभाव। अखिलेश यादव ने भी की मोदी सरकार की आलोचना। पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने में जुटा। अब कठुआ, पूंछ और बारामूला के रिहायशी क्षेत्रों में पाक ने की भारी गोलाबारी। 1 जवान शहीद। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की 3 से 4 चौकियों को किया तबाह। दक्षिण भारत और गोवा को पार कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के हिस्सों में पहुंचा मानसून। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रहने के आसार। आज मध्य प्रदेश में मानसून के दाखिल होने की संभावना। 77,66,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 4,29,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। फायरिंग में मौत के बाद भारतीय शव को घसीट कर ले गई थी नेपाल की पुलिस। चश्मदीदों ने लगाया आरोप। कहा ग्रामीणों के हंगामा करने के बाद शव छोड़कर भागे थे नेपाल के पुलिसकर्मी। नेपाल पुलिस ने 13 जून को की थी भारतीय गाँव के निवासियों पर फायरिंग। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर प्रदर्शन के बीच अमेरिका में 2 और अश्वेतों की मौत। कैलिफोर्निया में पेट से लटका मिला शव। एक और अटलांटा में रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस ने मारी गोली। अगर चुनाव हारा तो शांतिपूर्वक छोड़ दूंगा ऑफिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना तो ये अमेरिका के लिए होगा बुरा। गधों पर टिकी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की उम्मीद। गधों की जनसंख्या वृद्धि के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा पाकिस्तान। चीन को बेचकर कमाता है मुनाफा। लगातार 8वें दिन बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पिछले 8 दिनों में 4.5 रुपए से ज्यादा बढ़ी कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 75.78 तो डीजल की कीमत 74.03 रुपए प्रति लीटर। व्हाट्सएप में जल्द आएगा मल्टी डिवाइस फीचर। एक ही अकाउंट से कनेक्ट किए जा सकेंगे 4 डिवाइस। व्हाट्सएप की डिजाइनिंग टीम लंबे समय से कर रही है इस फीचर पर काम। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $500 अरब के पार। विदेशी निवेश की वजह से 5 जून को खत्म हुए हफ्ते में 8.33 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। 501.7 पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। 1 लाख करोड़ के पार हुआ जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश का आंकड़ा। पीजी बनी 9वीं निवेशक। पिछले 8 हफ्तों में 9 निवेशकों के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 21.99% इक्विटी के लिए 1,02,432.45 करोड़ रुपए का निवेश। कोरोना के कारण पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को बड़ा घाटा। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 242.06 करोड़ का नुकसान। अधिक प्रावधान की वजह से हुआ घाटा।